गोकर्ण जी को रात में नींद तो आई नहीं, और गोकर्ण जी जब सुबह उठे अनेक अनेक संतों से, ब्राह्मणों से, सबसे पूछा, महाराज क्या मेरे भैया की मुक्ति का कोई उपाय है? किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा भगवत नाम जपो, किसी ने कहा हरि की आराधना करो, किसी ने कहा गंगा में जाके स्नान कीजिए। लेकिन गोकर्ण जी को किसी की बात समझ नहीं आई। तब गोकर्ण जी महाराज गंगा नदी में गए, आधे पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण को जल दिया और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया। देखिए, सूर्य भगवान को प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भगवान को जल देने का विशेष महत्व किया गया। इसलिए सभी को कोशिश करना चाहिए नित्य भगवान सूर्य नारायण को जल देने का। तांबे के लोटा में जल लें, थोड़ा चावल डालें, लाल पुष्प मिले तो लाल पुष्प लेकर और सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को जाके प्रणाम करें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ये कहते हुए 4 बार भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। बोले इससे क्या होगा? बोले आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य भगवान सूर्य को प्रणाम करता है, अगर बच्चा हो तो उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। आजकल के बच्चों को कई माताएं कहती हैं, महाराज जी बहुत जल्दी भूल जाता है, याद नहीं रहते, मेमोरी बड़ी वीक है इसकी। तो उसके लिए 2 चीज कीजिए, एक हनुमान चालीसा का रोज पाठ कराइए और नित्य भगवान सूर्य को प्रणाम कराइए। सनई सनई बालक बड़ा मेधावी होगा और फिर जो याद करेगा उसे कभी विस्मरण नहीं होगा। कोई बड़े हो तो सूर्य भगवान को जल दें तो उनकी आयु बढ़ जाए, कोई रोगी हो तो उनका रोग समाप्त हो, कोई सम्मान चाहते हो तो उन्हें यश की प्राप्ति होती है, कोई बल चाहते हो तो उनको बल की प्राप्ति होती है। आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए भगवान सूर्य को नित्य प्रणाम करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज भी अपने माध्यम से सभी को यह संदेश देते हैं कि रोज भगवान सूर्य को जल दीजिए। अगर जल न दे पाए तो उगते हुए सूर्य को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर करें। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय हो। ये एकमात्र प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले देवता हैं, इसलिए नित्य इनको प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा जैसे सूर्य को प्रणाम किया गोकर्ण जी ने, वैसे भगवान सूर्य प्रकट हो गए। सूर्य देव ने कहा कि क्या चाहिए गोकर्ण? गोकर्ण जी ने कहा कि प्रभु मेरे भैया की मुक्ति का कोई साधन मुझे बताइए, मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतम दिव्यम सप्ताहम वाचनम कुरु। यदि चाहते हो कि तुम्हारे भाई की मुक्ति हो तो अपने भैया को श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर 7 ही दिन में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। केवल 7 दिन में उनका कल्याण हो जाएगा, केवल 7 दिन में मुक्ति मिलेगी। लौटे वहां से गोकर्ण जी महाराज और सुंदर एक शुभ नक्षत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और स्वयं वक्ता बन के एक श्रेष्ठ आसन पे बैठ गए। और जब वो श्रेष्ठ आसन पे वक्ता बन करके बैठे, सारे नगर के लोग, गांव के लोग, बाजार के लोग दौड़ दौड़ के आने लगे, क्योंकि कथा सुनने का एक नियम है, कभी भी निमंत्रण का वेट नहीं करना चाहिए। कई लोग इसलिए सोचते हैं कि अभी तो प्रारंभ है, पहला दिन है, धीरे धीरे चलेंगे, कल चलेंगे, कई लोग कहते परसों चलेंगे। लेकिन भागवत के 10 नियमों में एक नियम है कि पहले दिन से ही कथा को सुने और 7 दिन जाके कथा का श्रवण करना चाहिए, तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। हर मनोकामना प्रभु पूर्ण करें। इसलिए सभी प्रभु प्रेमियों से निवेदन कि प्रथम दिन से ही भगवान की कथा का श्रवण करें, क्योंकि जो 7 दिन भगवान की कथा का श्रवण करता है, जो 7 दिन भगवान की कथा को सुनता है और उस कथा को श्रवण करके कथा को अपने जीवन में उतारता है,
देखिए, केवल सुनने मात्र से काम नहीं बनेगा, श्रवण करने के साथ साथ कथा को जीवन में उतारिए और एक बुराई रोज कथा से छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो भी बुराई हो हमारे जीवन में, नित्य एक बुराई छोड़ने का प्रयास करें। जो 7 दिन नियम पूर्वक कथा को सुनते हैं, कथा का आश्रय लेते हैं, मेरे प्रभु कहते हैं जो जीव 7 दिवस तक मेरी कथा को सुनता है, उस जीव की जितनी मनोकामनाएं हैं उस मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। जो भी मनोकामना होगी उसे मेरे प्रभु पूर्ण करेंगे। इसलिए कभी निमंत्रण का वेट ना करें कि कल चलेंगे, कल के चक्कर में फिर कल होता ही नहीं, और फिर जितने छूटे लोग होते वो अंतिम दिन आ जाते हैं। चले नहीं तो अग्रवाल जी कहेंगे कि भाई आए नहीं, इसलिए अंतिम दिन फॉर्मेलिटी के लिए आ गए। केवल अग्रवाल जी को बताना है तो एक ही दिन आइए, लेकिन यदि गोविंद चरणों का प्रेम, प्रभु की भक्ति और कथा श्रवण की महिमा और हर मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं भैया, तो प्रथम दिन से ही विश्राम दिन तक कथा को नियम से सुनिए। बड़ी कोई गंभीर परिस्थिति हो तो ही ये नियम टूटे, वरना ईश्वर के लिए हम 80, 90, 100 साल की जिंदगी होती है, क्या 7 दिन भी 3 घंटे हम भगवान को नहीं दे सकते? क्या 7 दिन हम 3-4 घंटे बैठ के भगवान की कथा को नहीं सुन सकते? इसलिए नियम यही है कि प्रथम दिन से ही कथा का श्रवण करें और विश्राम दिन तक जब कंप्लीट हो तब कथा संपूर्ण करके जाए। और पहली आरती हो तो आपकी उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए, और अंतिम आरती प्रसाद हो तब लेके घर जाना चाहिए। ये कथा के नियम हैं। एक आसन पे बैठना चाहिए 7 दिवस तक। अगर हो सके तो एक टाइम फलाहार ले, एक टाइम आहार करें, ना हो सके तो दोनों टाइम अल्प भोजन करके कथा का श्रवण करें, और वही सात्विक आहार लें जिससे हमारा मन बुद्धि 7 दिन कम से कम भगवान की कथा में लगी रहे। और जितना शुद्ध सात्विक